नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 9th ऑफ नवंबर 2024 सैटरडे का दिन। मैंने सोचा आज सैटरडे का दिन है, आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लर्निंग का वीडियो बनाया जाए। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है जिसमें कि आपको इस समय जब मार्केट में ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो रही है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सभी तरह के सेगमेंट के स्टॉक्स में अच्छी गिरावट हो रही है, तो आपको ये कैसे डिसीजन लेने में आसान हो कि कौन से सेक्टर में घुसना सही है, कौन से स्टॉक्स में घुसना सही है। कहीं ज़बरदस्ती किसी स्टॉक में आप फंस तो नहीं जा रहे, किसी स्टॉक में आप एंटर कर जाएं, वो स्टॉक और गिर जाए, देर इज़ नो पॉइंट। सो दोस्तों, आज तो तारीख है 9 ऑफ नवंबर 2024। हो सकता है ये वीडियो आप 5 साल बाद देख रहे हो, या फिर 10 साल बाद देख रहे हो, या फिर 1 साल बाद देख रहे हो। तो मुझे मैंने कमेंट से पक्का ही बताइएगा कि किस तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आज से 10 साल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना कि ये आज है। सो लेट्स गो। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं, देर आर अराउंड 4,000 प्लस 5,000 प्लस कंपनीज विच आर लिस्टेड। लेकिन मार्केट में जो टॉप 100 कंपनीज है, पहले मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड किया जाता था कि कौन सी कंपनी को लार्ज कैप बोला जाएगा, मिड कैप बोला जाएगा, स्मॉल कैप बोला जाएगा। अब इसको बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया गया कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं, वो टॉप 100 कंपनीज हैं लार्ज कैप कंपनीज। इसके अलावा जो टॉप 101 से लेकर के 250 जो कंपनीज हैं, वो हैं सारी की सारी मिड कैप कंपनीज। और जो 250 एंड बिलो, दैट इज 251 से लेकर के 251, मैं बात कर रहा हूँ टॉप मार्केट कैप की। टॉप 250 जो कंपनीज हैं वो मिड कैप और लार्ज कैप सेगमेंट में आती हैं, और 250 से ज़्यादा मार्केट कैप, जो टॉप मार्केट कैप की कंपनीज हैं, वो सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनीज में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ मोर देन 5,000 स्टॉक्स, मोर देन 4,750 जो कंपनीज हैं, ये सारी की सारी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज हैं। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 250 कंपनीज हैं वो तो लार्ज कैप और मिड कैप हो गई, तो जो बची हुई 4,750 कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप हैं, फिर मिनी कैप, माइक्रो कैप, जो भी आप बोल रहे हो, ये सारी की सारी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज या माइक्रो कैप कंपनीज कहलाती हैं। अब दोस्तों, मार्केट में हमेशा स्मॉल कैप कंपनीज को एक रिस्की बेट माना जाता है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि जब कभी भी कोई कंपनी छोटी होती है, मार्केट कैप की कंपनी छोटी होती है, फॉर एग्जांपल 1,000 करोड़ की कंपनी है, 1,000 करोड़ की कंपनी में अगर आप देखें तो आपको एक ब्लॉक डील करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको पता है बल्क डील और ब्लॉक डील में क्या डिफरेंस है। इनफैक्ट दोस्तों, जो मेरे वेबिनार्स होते हैं उसमें मैं बल्क डील और ब्लॉक डील के बेसिस पे स्कैनर भी बनाना सिखाता भी हूँ कि कैसे बल्क डील और ब्लॉक डील के हिसाब से हम लोग स्कैनर बनाएं। फिलहाल दोस्तों, हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो में ज़्यादा अपने आप को डाइवर्ट नहीं करेंगे टॉपिक से। बात ये समझ लेते हैं कि बल्क डील और ब्लॉक डील होता क्या है और इससे किस प्रकार में स्टॉक में इन्फ्लुएंस आता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्लॉक डील क्या होता है। तो जब कभी भी किसी स्टॉक में मिनिमम ऑफ 5 लाख शेयर्स बाई किए जाते हैं, जो कि अभी 10 लाख कर दिया गया है, अगर 10 लाख शेयर्स बाई किए जा रहे हैं या फिर जिनकी वैल्यू इज़ एटलीस्ट 10 करोड़, तो उस डील को ब्लॉक डील बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी कंपनी के 10 लाख शेयर्स बाय कर लेते हैं, 10 लाख शेयर्स बाय कर लेते हैं, या फिर 10 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स बाय कर लेते हैं, तो आपका नाम, आपकी डील को ब्लॉक डील में दर्ज कराया जाएगा एक्सचेंज में। और पूरी की पूरी मीडिया हुआ बन जाएंगे आप, और पूरी की पूरी मीडिया में आपका नाम होगा कि ब्लॉक डील हुई है, जिसमें कि फला फला ने स्टॉक में शेयर्स अपने खरीदे हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप बल्क डील के बारे में बात करें, तो वो डील जिसमें कि कंपनी की ओवरऑल नेटवर्थ का 0.5% का ट्रांजैक्शन हुआ है, कंपनी की टोटल इक्विटी शेयर वैल्यू का 0.5% का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसको बल्क डील बोलते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बताता हूँ, कोई कंपनी 1,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, तो 1,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी के लिए 1% इज 10 करोड़। मेरी बात समझ में आ रही है? और 0.5% इज जस्ट 5 करोड़। तो 5 करोड़ का आप सिर्फ ट्रांजैक्शन करते हो, और इस डील का जिक्र उस कंपनी को एक्सचेंज में करना पड़ता है, पूरी मीडिया के सामने आता है, एक्सचेंज की फाइलिंग में आता है कि भैया यहाँ पे बल्क डील हुई है। या फिर सिंपल सी बात है, 10 करोड़ की वैल्यू के अगर आप कोई शेयर्स बाय कर लेते हो, तो आप उस कंपनी को लाइमलाइट में ले आते हो, मीडिया में ले आते हो। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में सिंपल सी बात है कि अगर 10 करोड़ के शेयर्स कोई आदमी किसी कंपनी में बाय कर रहा है, देन देर इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग विच दैट इन्वेस्टर पर्टिकुलरली नोज। क्योंकि 10 करोड़ रुपए कोई ऐसे हवन में तो झोंकेगा नहीं। नॉट विथ स्टैंडिंग दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, मैंने ये आपको बताना चाह रहा था कि क्यों जो छोटी कंपनीज हैं उनको मैनिपुलेट करना आसान है। इसलिए ये जो छोटी कंपनीज होती हैं ये बहुत ही वॉलेटाइल होती हैं। अब दोस्तों, इसमें
इसकी बेसिस पे दोस्तों हम लोग स्कैनर भी बनाते हैं, बट दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास। अब दोस्तों ये चीज़ तो आपको पता चल गई, यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। स्कैनर को हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर आप चाहें तो वेबिनार भी में ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स रिस्की हैं, इसीलिए जब कभी भी मार्केट में गिरावट होती है, सबसे पहले ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कि आई एम श्योर आपको पता होगा, या फिर अगर आप मार्केट में हैं तो आपको आपने एक्सपीरियंस किया होगा। मार्केट में जब स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, तो सबसे पहले इन्वेस्टर अपने पैसे को स्मॉल कैप कंपनी से निकालता है। और स्मॉल कैप कंपनी से निकालने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, वॉलेटाइल क्यों होती हैं, रिस्की क्यों होती हैं, बहुत सारे तरीके से उनको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, प्लस उनके फाइनेंशियल्स थोड़े से वीक भी होते हैं। अगर इतने स्ट्रांग होते हैं तो वो मिड कैप और लार्ज कैप ना हो गई होती। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले मार्केट से पैसा निकाला जाता है स्मॉल कैप से। फिर उसके बाद अगर मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रही तो वो फॉल मिड कैप और लार्ज कैप में आता है, और सबसे लास्ट में गिरावट आती है लार्ज कैप में। सबसे पहले मार्केट से पैसा निकाला जाता है स्मॉल कैप में। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मार्केट गिर रही होती है और मार्केट में क्रैक हो रहा होता है, तो अगर निफ्टी गिर रहा होता है 10%, लार्ज कैप गिर रहा होता है 10%, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स 30 से 50% तक गिर चुके होते हैं। सो इसमें इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है दोस्तों, जब कभी भी मार्केट में गिरावट होती है 8 से 10%, तो इन्वेस्टर सोचता है कि मैं निकल जाता हूँ स्मॉल कैप से, क्योंकि उसके पास स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि जब वो निकल रहा होता है तो उसमें स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऑलरेडी पूरी गिरावट हो चुकी है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक से तो सबसे पहले इन्वेस्टर निकलता है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैव ऑलरेडी फॉलन, और जैसे ही आप देखते हैं दोस्तों, आप स्टॉक से निकलते हैं और मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है। हैव यू ऑब्जर्व्ड? दिस इज द प्रिसाइज रीजन, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि निफ्टी के कंपैरिजन में स्मॉल कैप इंडेक्स कितना गिरा है। अब दोस्तों मैं आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर समझाऊं, तो स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाई से ना, अगर आप देखें क्या स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत गिरावट हो गई है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने अक्टूबर में हाइज लगाए थे 18,600 के। प्रेजेंटली वो ट्रेड कर रहा है 17,634। सो मैं अगर मैं कंपेयर करूं दोस्तों, तो मार्केट ने अभी 18,000 के लेवल से, अभी आज की डेट के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5.5% की गिरावट दिखाई है स्मॉल कैप में। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग बॉटम के बारे में बात करें तो 16,800 का भी रिसेंटली बॉटम लगाया है मार्केट ने, वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी दिखाई पड़ी। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, निफ्टी 50 में अगर आप देखें तो अपने हाई से 26,250 से ऑलरेडी 24,000 के लेवल्स मार्केट टच कर चुकी है। मतलब अगर आप ये फॉल देखें तो ये पूरा का पूरा फॉल निफ्टी 50 का अगर आप देखें तो 9.5%, मैं बिल्कुल प्रिसाइज लेवल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, 9.5% की फॉल हो चुकी है। और अगर आप देखें तो रिकवरी कितनी हुई थी, अगर आप देखें तो रिकवरी कितनी हुई है, मुश्किल से 250 पॉइंट्स की, 200-250-300 पॉइंट्स की। वेयर एज स्मॉल कैप में रिकवरी कितनी हुई है, फ्रॉम 16,800 लेवल्स द मार्केट है रिजन टू 1,800। मेरी बात समझ में आ रही है? निफ्टी 50 में मुश्किल से आधे परसेंट की भी तेज़ी नहीं हुई है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 10% की रिकवरी हुई है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मार्केट गिरती है तो फिर आपको लगता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो से निकल जाऊं, लेकिन उसमें ऑलरेडी बॉटम बन चुका होता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाले 2-3 जो लर्निंग्स हैं जो कि मैं आपके साथ हाईलाइट करना चाहता हूँ, कि मार्केट में अभी अगर आप देखें तो मार्केट में गिरावट और बाकी है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स तो बिल्कुल भी गिरा नहीं है, उससे ज़्यादा तो निफ्टी 50 गिर गया। निफ्टी 50 हैज़ फॉलन 10% एज ऑन डेट। वेर एज स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स हैज़ नॉट इवन फॉलन 5-6%। तो यहाँ पर पाँच आज के दिन के बारे में बात करें तो 5.6% की फॉल है। सो बेसिकली स्मॉल कैप इंडेक्स में और बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप जब कभी भी मार्केट में फॉल को कंपेयर करें तो आप निफ्टी 50 के फॉल को कंपेयर करें, निफ्टी 50 को फॉल को कंपेयर करें, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 को कंपेयर करें। तो स्मॉल कैप 250 को अगर आप कंपेयर करते हैं और आपको लगता है कि स्मॉल कैप 250 कम गिरा है और निफ्टी 50 ज़्यादा गिरा है, तो फिर ये समझ लें कि स्मॉल कैप में अभी आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें और भी गिरावट बाकी है। अब दोस्तों आई होप आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा, कि जहाँ पर निफ्टी 50 में अपने बॉटम से सिर्फ कुछ पॉइंट्स की तेज़ी हुई है, वहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप हैज़ रिजन 10%। अब दोस्तों करना क्या है, अब ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन, ये तो हो गया ज्ञान, ये तो हो गई नॉलेज। अब क्वेश्चन आता है कि कब हम लोग माने कि एक इंडेक्स एक साइजेबल करेक्शन कर चुका है। उसके लिए दोस्तों हम लोगों ने आपके लिए एक हफ्ते पहले तकरीबन एक वीडियो पोस्ट किया था 200 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी पे, स्ट्रेटजी टू बाय ओवर सोल्ड अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो उसमें मैंने स्कैनर भी दिया था, कैसे आप 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के
जो स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आ गए हैं उनको आप कैसे फाइंड आउट करें, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो ये वो वाला वीडियो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में पिन कर दूंगा, डू नॉट मिस आउट, उसको भी आप देखिएगा। दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, क्योंकि मैं कहना भूल जाता हूँ और आप लोग फिर लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, ये वीडियो आपके लाइक में सेव भी हो जाएगा, तो आप इसको बाद में भी रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, जिन फ्रेंड्स को आपको लगता है बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं या फिर जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मार्केट गिर चुकी है, उनको भी ये वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इफ़ यू आस्क मी, जब तक मार्केट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स तक गिर नहीं जाती, तब तक आप मार्केट को बॉटम तो कहना भूल ही जाइए। आप ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट में साइजेबल करेक्शन हुआ है, क्योंकि जब आप करेक्शन के बारे में बात करें, ये सब तो क्या है, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट है। अगर आप करेक्शन बोल रहे हैं कि मार्केट में एक करेक्शन चल रहा है और मार्केट में करेक्शन हो गया है, देन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स और स्टॉक हैज़ टू रिट्रेस टुवर्ड्स द 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप मुझसे पूछें कि सर ये आप मुझे बताओ ये कब रिट्रेस हुआ था, तो दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी। ऐसा नहीं है कि ये हुआ नहीं है। अगर आप देखें तो जून 2024 में ही 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आई थी। अभी तो दोस्तों ये लेवल ही नहीं आया। अभी थोड़ा सा पीछे चलते हैं। रियली में मार्केट में अगर आप गिरावट के बारे में बात करें तो 2020, 2021, 2022, 2023 हर साल मार्केट होती है। मैं थोड़ा पीछे लेके चल रहा हूँ आपको। ये तो अभी 2024 ही चल रहा है, यहाँ से तो अभी 2024 ही चल रहा है। अभी थोड़ा और पीछे लेके चलते हैं, जब मार्केट में करेक्शन हुआ। दिस इज 2023। 2023 में स्मॉल कैप इंडेक्स ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच किया था। तो और उसके बाद जैसे उसने टच किया, एक विस्फोटक तेजी आई है। सिमिलरली अगर आप देखें तो 2021 में भी ये लेवल टच हुआ था, कैन यू सी दिस, और उसके बाद अच्छी तेज़ी आई। उसकी थोड़ा और पीछे लेके जाते हैं, कोविड क्रैश के दौरान 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच हुआ था, दैट इज़ 2020। अगर आप देखें 2020 में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच हुआ था, और जैसे ही उसने फ्रेश 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच किया, एक सॉलिड तेज़ी दिखाई पड़ी। सो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर यह हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो भी इंडेक्स आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, जिसमें आप स्टॉक्स को बाय करके पंगा लेना चाह रहे हैं, तो पंगा तभी लीजिएगा जब उसमें साइजेबल करेक्शन हो चुका हो। और व्हेन आई से साइजेबल करेक्शन, आई मीन टू से रीट्रेसमेंट अप टू द लेवल्स ऑफ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि वो सभी के सभी स्टॉक्स जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर नहीं आए, केयरफुल रहिए, क्योंकि मैं स्मॉल कैप इंडेक्स में और गिरावट देख रहा हूँ। अब दोस्तों आज है तारीख 9 नवंबर। जिस दिन ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करेगा, उस दिन मुझे कमेंट्स में पक्का बताइएगा, ताकि उसके बाद मैं इसका वीडियो भी पोस्ट कर सकूं, फर्दर वीडियो, कि अभी क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ तक का जो गिरावट है विच इज़ 16,500, मेरे हिसाब से यहाँ पर सीधे सीधे 1000 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट सीधे सीधे, ये तो सीधे से दिखाई पड़ रही है, स्मॉल कैप में आती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अभी निफ्टी 50 ज़्यादा गिरा हुआ है, स्मॉल कैप 250 कम। तो मेरे हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फॉल। और स्मॉल कैप इंडेक्स में कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज की डेट पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स पर ऑलरेडी टच कर चुके हैं, मुझे कमेंट्स में पक्का बताइएगा। कैसे पता करना है उसका स्कैनर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, मस्ट वॉच। और इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में भी बनाता रहूँ। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।